नाइन्थ क्लास आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को विच वाज पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, और उसमें हमारा सेकंड टॉपिक आ जाता है, दैट इज़ द एटॉमिक साइज़। हमने देखना है कि एटॉमिक साइज़ की ये जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक टेबल में कैसे चेंज होती है, अक्रॉस द पीरियड क्या ट्रेंड है और डाउन द ग्रुप क्या ट्रेंड है। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इज़ what is the definition of atomic size, and it is given in your book that it is the size of an atom, is the average distance between the nucleus of an atom and the outer electronic shell. आउटर इलेक्ट्रॉनिक शेल और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको आप कहते हैं एटॉमिक साइज़। उसको आप एटॉमिक रेडियाई भी कह सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि इफ़ यू आर हैविंग एन एटम जिसका न्यूक्लियस है लाइक दिस, तो आउटर मोस्ट शेल अगर उसका के शेल है तो ये डिस्टेंस जो है ये रेडियस एटॉमिक रेडियस है, या आप इसे एटॉमिक साइज़ कह दो। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एल शेल में है तो दिस इज़ द साइज़ एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन वी मूव अक्रॉस द पीरियड, व्हाट हैपन्स टू द एटॉमिक साइज़। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए आपके पास ये फिगर है। ये फिगर नॉर्मल एलिमेंट्स की एटॉमिक साइज़ की है जो कि सब ग्रुप ए में आते हैं, यानी 8 ग्रुप्स इसमें इंक्लूडेड हैं फ्रॉम फर्स्ट ए टू 8th ए। फर्स्ट ए द अल्कली मेटल्स, सेकंड ए द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और फिर 7th ए हेलोजन्स, और 8th ए जो आपके पास नोबल गैसेस हैं, और फिर बीच वाली एलिमेंट्स। हम अक्रॉस द पीरियड की पहले बात करते हैं ना, तो आप फर्स्ट पीरियड को तो हम उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, उसमें हमें ट्रेंड्स नहीं इतना अच्छा नज़र आ सकता, लेकिन जस्ट कम टू द सेकेंड पीरियड। पहला एलिमेंट है इसमें लिथियम, आप उसका एटॉमिक साइज़ देखो, और फिर है बेरिलियम। आपको ये पता चल रहा है कि जब आप लिथियम से बेरिलियम पे जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, बेरिलियम से बोरॉन पे जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज़ फर्दर डिक्रीजिंग, और हर एक अगले एलिमेंट में जो एक ही पीरियड में है एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता जा रहा है, यहाँ तक कि नियॉन का एटॉमिक साइज़ सेकेंड पीरियड के मेंबर्स में सबसे कम है। ये ट्रेंड आपको थ्रू आउट द पीरियोडिक टेबल नज़र आ रहा है कि जब आप अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं, अब थर्ड पीरियड में भी आप यही ट्रेंड देख रहे हैं कि सोडियम का एटॉमिक साइज़ सबसे बड़ा है और आर्गॉन का सबसे छोटा है, पोटाशियम का सबसे बड़ा है और क्रिप्टॉन का सबसे छोटा है। इट मीन्स दैट व्हेन वी मूव अक्रॉस द पीरियड द एटॉमिक साइज़ डिक्रीजेज। अब हम यानी पहले देखें, ये आ जाता है क्वेश्चन कि आप एटॉमिक साइज़ को डिफ़ाइन करें और ट्रेंड्स बताएं। तो पहले आप डेफिनेशन लिखोगे एटॉमिक साइज़ की, फिर आप ट्रेंड्स में सबसे पहले लिखोगे अक्रॉस द पीरियड, व्हाट हैपन्स टू एटॉमिक साइज़ अक्रॉस द पीरियड। तो पहला सेंटेंस आपका ये होना चाहिए कि एटॉमिक साइज़ डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। ये आपको ट्रेंड यहाँ नज़र आ रहा है कि व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज़ डिक्रीजेस। फिर आपने रीजंस लिखनी है कि एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ क्यों हो रहा है अक्रॉस द पीरियड। तो क्या रीजंस हैं देखें, जब आप लिथियम से बेरिलियम पे जा रहे हैं तो एन अदर इलेक्ट्रॉन इज़ एडिंग अप इन द सेम शेल, यानी आपके पास जो सेकेंड पीरियड है उसके आउटर मोस्ट जो शेल है दैट इज़ एल शेल। के में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल शेल है लिथियम में जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जब लिथियम से बेरिलियम पे जाते हैं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4 है, तो इसका मतलब है कि एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होगा इसी एल शेल में, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन का भी इजाफा होगा। पहले लिथियम में 3 प्रोटॉन्स थे, बेरिलियम में 4 प्रोटॉन्स हो जाएंगे। अब ये जो 4 प्रोटॉन्स हैं दे विल ऐड अप इन द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन्होंने बढ़ा दी, लेकिन नंबर ऑफ़ शेल्स तो नहीं बढ़े। उसी शेल में एल शेल में ही अगला इलेक्ट्रॉन गया है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियर पुल जो है दैट विल बी मोर डोमिनेंट एंड
it will more effectively attract the outermost shell electrons towards itself, क्योंकि वही शेल है, एल शेल ही है, उसी में इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है और उसको 4 प्रोटॉन्स जो हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। फिर लिथियम से बेरिलियम के बाद बेरिलियम से बोरॉन पे जाएं तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है। इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो भी एल शेल में ही एंटर होगा और प्रोटॉन का नंबर 5 हो गया। तो व्हाट विल हैपन, shell number didn't increase but the nuclear force of attraction increases and it will more effectively attract the outermost shell electrons towards itself। तो जब ऐसा होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब आएंगे तो उनका जो डिस्टेंस है वो श्रिंक कर जाएगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। जब डिस्टेंस कम होगा तो ऑब्वियसली इट मीन्स दैट साइज विल श्रिंक एज वेल, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स टू द न्यूक्लियस। तो डिस्टेंस श्रिंक हो जाएगा और इसका मतलब एटॉमिक साइज भी श्रिंक हो जाएगा। तो ये वो चीज़ है जो हमें यहाँ पर नज़र आ रही है कि जब आप लिथियम से बेरिलियम पे जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज़ कम हो रहा है, बेरिलियम से बोरॉन पे आ रहे हैं और कम हो रहा है और ये कम ही होता जा रहा है। आपकी बुक में फिगर 3.3 है जिसमें एटॉमिक रेडियाई लिखे हुए हैं पिकोमीटर की यूनिट के साथ। तो अगर आप अपने सामने बुक का टेबल रखें तो आपके सामने है कि लिथियम का जो एटॉमिक रेडियाई है वो 152 पिकोमीटर है, बेरिलियम का 112 पिकोमीटर है, बोरॉन का 85 पिकोमीटर है। तो और जैसे जैसे आप जाते हैं नियॉन तक तो नियॉन का साइज़ 71 पिकोमीटर है। तो लिथियम का 152 पिकोमीटर और नियॉन का 71 पिकोमीटर। तो इट मींस कि आपके पास एटॉमिक रेडियस जो है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक कर रहा है अक्रॉस द पीरियड। तो अब आपको समझ आ गई कि रीज़न क्या है। अब हम सेकंड उस पर आते हैं कि व्हाट हैपन्स डाउन द ग्रुप। तो वो भी आपके सामने अपेरेंट है कि अगर आप लिथियम को देखें तो इसका एटॉमिक रेडियाई कम है, सोडियम का ज़्यादा है, पोटाशियम का उससे ज़्यादा है, रुबिडियम का उससे ज़्यादा और सीजियम का सबसे ज़्यादा। और ये ट्रेंड आपको इन 8 ग्रुप्स में सब में नज़र आ रहा है कि जो पहला मेंबर है ग्रुप का उसका एटॉमिक साइज़ कम है और जो अगला मेंबर है उसका ज़्यादा है। जैसे नियॉन को देख लो, नियॉन का एटॉमिक साइज़ कम है लेकिन आर्गॉन का उससे ज़्यादा है, आर्गॉन से ज़्यादा क्रिप्टॉन का है, क्रिप्टॉन से ज़्यादा ज़ीनॉन का और फिर रेडॉन का है। So what will you say? Atomic size increases down the group। ये चीज़ आपको apparently नज़र आ रही है। अब आ जाते हैं हम फिर रीज़न की तरफ। Why atomic size increases down the group? The reason is very clear. It should be clear to you कि जब आप down the group move करते हैं तो it is not only the nuclear charge which is increasing but also the number of shells increasing। आपको मालूम है कि जो सपोज ग्रुप फर्स्ट ए को देख लो, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो उसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? एल शेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है इन केस ऑफ लिथियम। लेकिन जब आप लिथियम के नीचे सोडियम पर आते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और 11 का मतलब ये है कि उसका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो एल में नहीं है बल्कि एक शेल का इजाफा हो रहा है। एम शेल में आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है। सो द डिस्टेंस इंक्रीजेस फ्रॉम हेयर टू हेयर। इसका डिस्टेंस कम है, उसका ज़्यादा हो जाएगा। सो व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस एंड व्हेन द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। एक और फैक्टर भी है जिसका आप जिक्र करेंगे कि जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं तो इसका ये मतलब भी है कि शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। यानी शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियर पुल आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो जाती है। सो दैट इज़ अनदर रीज़न दैट एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है। सो आपको जब ट्रेंड्स लिख रहे होंगे तो आप पहले हेडिंग दोगे अक्रॉस द पीरियड, फिर हेडिंग दोगे डाउन द ग्रुप। तो अक्रॉस द पीरियड में आपने बता दिया एटॉमिक साइज डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड और फिर आपने उसकी रीज़न बताई कि क्यों डिक्रीज़ हो रहा है और
फिर आप लिखेंगे डाउन द ग्रुप की हेडिंग के साथ कि एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, और उसकी रीजंस, और वो रीजंस दो हैं. वन इज़ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल एंड द शील्डिंग इफेक्ट एज वेल. बुक में आप अपने टेबल 3.3 को जब देखते हैं तो वो भी यही चीज़ आपको बताता है कि आपके पास लिथियम है, उसका एटॉमिक साइज़ है 152 पिकोमीटर, लेकिन सोडियम का एटॉमिक साइज़ है 186 पिकोमीटर, तो बढ़ गया. और पोटाशियम का है 227 पिकोमीटर एंड सो ऑन. तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. अब इसके बाद आपके पास एग्जांपल है 3.6. आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स दैट हैज़ ग्रेटर एटॉमिक रेडिया. आपने बताना है कि आइडेंटिफाई करना है दो एलिमेंट्स में से कि किसका एटॉमिक रेडिया जो है वो ज़्यादा होगा. मैग्नीशियम, एलुमिनियम. तो आपको मालूम है, अब आपको थोड़ा सा ये याद भी रखना होगा कि मैग्नीशियम ही के पीरियड में आता है एलुमिनियम, और एलुमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12. So in the same period the number of electron increases, the number of proton increases, but the shell number doesn't increase. It means when we move from left to right in the period the atomic radii decreases. तो aluminium magnesium के बाद आता है, तो it means that magnesium will have greater radii, will have greater size than aluminium. तो आप लिखोगे कि magnesium has greater atomic size than aluminium. और फिर आपने बताना है कि इसका रीज़न, अच्छा इसमें रीज़न देने की ज़रूरत नहीं, जस्ट यू हैव टू राइट डाउन कि किसका एटॉमिक साइज़ बढ़ा. तो आपने कैसे इस चीज़ को फाइंड आउट करना है, आपने पीरियोडिक टेबल को ही जहन में लेकर आना है कि अगर एक ही पीरियड में है तो जो पहले आएगा उसका साइज़ बड़ा होगा, जो बाद में एलिमेंट है उसका साइज़ छोटा होगा. सिमिलरली सेकंड इसका पार्ट है कार्बन एंड सिलिकॉन. तो कार्बन और सिलिकॉन जो है, ये कार्बन है, ये सिलिकॉन है, एक ग्रुप में है. तो जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं एटॉमिक रेडियाई increases, so it means that silicon is having greater size than carbon. So that's all for today's lecture. आप ने एग्जाम्पल 3.6 और सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 3.6 दोनों